बड़ी होकर डॉक्टर बनना है क्या? मैं पिताजी की तरह एक डॉक्टर बनूंगी या तुम्हारे तरह गाना गाऊंगी। मेरी तरह क्या फायदा, सुने का कौन? कोई तुम्हारा गाना नहीं सुनता है माँ। मैं सुनूंगी, मुझे सुनाओ। नहीं, मैं गाना भूल गई। तो वो रिकॉर्ड बजाओ जिस पर लिखा है अनुराधा राय। वो भी खो गया। झूठ, बिल्कुल झूठ। वाला नहीं, ये देखो, ये देखो। बजाओ ना माँ। बड़ी जिद्दी। चल बैठ, चुपचाप गाना सुन। चल। चुपचाप गाना सुनो, बकबक मत करना। मैंने कहा डॉक्टर साहब। आप मुझसे कुछ कह रही हैं? जी नहीं, आपके फरिश्तों से। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप खास मदद करेंगे? जो एक खूबसूरत लड़की को देखकर मुस्कुरा भी नहीं सके। अरे अरे, आप तो हंसने लगे। मुस्कुराऊं तब जब आप खूबसूरत हो। तो क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? आप खूबसूरत नहीं हुजूर, आप बहुत 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 खूबसूरत हैं। चलो, आज इतनी देर से क्यों आई भला? सुनो, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या है? आज पिताजी मेरी शादी की बात कर रहे थे। शादी? किससे? उनके एक दोस्त का लड़का है, इंग्लैंड से पढ़कर आ रहा है। ओह। क्या हुआ? अनु, जो कुछ हो रहा है शायद ठीक ही हो रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया। बताने का मौका ही नहीं मिला। इसकी कोई जरूरत है? जरूरी है अनु। मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, एक ऐसा बदनसीब गांव जहां मेरी माँ बिना इलाज के मर गई थी। इसलिए नहीं कि घर में पैसे की कमी थी अनु, बल्कि इसलिए कि आसपास 20 कोस तक कोई डॉक्टर नहीं था। तब से मेरे पिताजी की यही आशा रही है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं, देहात में प्रैक्टिस करूं, गांव वालों के दुख दूर करूं। ठीक ही तो है। मेरे लिए तो ठीक है, पर तुम्हारे लिए? शहर के सुख आराम छोड़कर तुम उस पिछड़ी हुई दुनिया में क्या करोगे? तुम्हारे संगीत का क्या होगा? कौन सुनेगा उसे? तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरी संगीत। मैं तुम्हारे लिए नाचूंगी, तुम्हारे लिए गाऊंगी। अनु, अनु, फिर एक बार सोच लो, जल्दी ना करो। मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हारे फैसले ने मुझे जिंदगी बख्श दी अनु। मैं बड़ी दुविधा में पड़ा हुआ था। एक तरफ मेरा फर्ज था और दूसरी तरफ मेरी मजबूरी। मैं जानता था कि मैं अब तुम्हारे बिना, तुम्हारे संगीत के बिना जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन सुनो, तुम्हारे पिताजी, उनकी तुम फिक्र न करो। हाँ, याद आया, वो तुम्हारी फीस कब पूछ रहे थे? तुम्हारा इलाज किया है, फीस भी तुम्ही से लूंगा। मुझसे? कैसे? गाना सुनो। बस एक गीत से खुश हो जाओगे? क्यों खुश हो जाऊंगा? महीना भर इलाज किया है, महीना भर गाना सुनूंगा।
खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, पल में पराई देखो हो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। मन उजियारा छाया, जग उजियारा छाया, मन उजियारा छाया, जग उजियारा छाया, जगमग दीप संजो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। कोई मन भाग गया, जदुआ चला गया, कोई मन भाग गया, जदुआ चला गया, मन के तो मोतियाँ पिरो गई अखियाँ, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। अरे दीपक, तू कब लौटा इंग्लैंड से? आज ही। आप ये जानकर खुश होंगे कि डिग्री मिलने के साथ ही मुझे सर्विस मिल गई। अच्छा है, बहुत अच्छा। तुम शायद यकीन न करो, कई दिनों से मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? वो कैसे चाचा जी? बताऊंगा बताऊंगा, अभी तो आए हो, थोड़ा आराम तो करो। बस आराम ही आराम है चाचा जी, आप बताइए ना। बात ये है, तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी हमारे कितने बड़े दोस्त थे। हम दोनों ने ये फैसला कर रखा था, अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। जी। अब वो समय आ गया है बेटा, तुम बड़े हो गए, अनु भी ब्याहने लायक हो गई। मैं चाहता हूँ तुम दोनों अब एक हो जाओ। तुम्हारे पिताजी होते तो ये बात मैं उनसे करता, लेकिन अब यही समझ लो कि मैं अनु का ही नहीं, तुम्हारा भी पिता हूँ। सोच क्या रहे? कुछ नहीं चाचा जी, इसे तो मैं खुशकिस्मती समझूंगा, लेकिन अनु से पूछ लिया आपने? उसे क्या पूछना, मैं उसका पिता हूँ, उसके लिए अच्छा क्या या बुरा क्या ये जानना मेरा काम है। संगीत अनु का जीवन है और तुम भी संगीत से प्यार करते हो, मुझे यकीन है वो बहुत सुखी रहेगी। अगर तुम्हारी तरफ से हाँ हो तो जैसा आप ठीक समझे चाचा जी। जीते रहो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अनु से मिले? जी नहीं। तो जाओ मिल लो, और ये खुशखबरी भी तुम ही दे दो। अच्छा चाचा जी। अनु, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आज मैं इतना खुश हूँ जितना जिंदगी में कभी नहीं हुआ। आज ही आए हो? आज नहीं, अभी सीधे एयरपोर्ट से यहाँ चला आ रहा हूँ। जानती हो क्यों? तुमसे, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। दीपक, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी थोड़ी कहूंगा गाने के लिए, इसके लिए सारी जिंदगी पड़ी है। तुम गाओगी, मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा, तुम गाओ। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ अनु, जिंदगी में मुझे सब कुछ मिला, इज्जत मिली, डिग्री मिली, साथ साथ नौकरी भी मिल गई। सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, आज वो भी पूरी हो गई। तुम्हारे पिताजी ने हमारी शादी पर हाँ कर दी। मेरा ख्याल है तुम भी मुझे इसके नाकाबिल ना समझोगी। नहीं दीपक, तुम नहीं, मैं इसके नाकाबिल हूँ। क्या बात करती हो अनु? मैं ठीक कहती हूँ, मैं किसी से प्यार करती हूँ। तुम
क्या ये सच है? हाँ, ओ, कौन है वो खुशकिस्मत? एक डॉक्टर है। मैंने उनके साथ शादी करना तय किया है। ठीक है, लेकिन तुम उनसे शादी करके खुश रहोगी? हाँ, तब मैं तुम्हारे रास्ते में मैं नहीं आना चाहता अनु। ऐसे में तुमसे एक ही विनती है मेरी, मुझे इजाजत दो। मैं तुम्हारे पिताजी से कहूं ये शादी मैं नहीं करना चाहता, इसलिए कि वो पुराने ख्याल के आदमी हैं। हो सकता है गुस्से में आकर तुम्हें वो क्या कुछ कह डाले। वो सब कुछ तुम मुझे अपने ऊपर ले लेने दो। नहीं दीपक, ये बात मैं उन्हें आप ही कहूंगी। इसका जो भी नतीजा होगा खुद ही सहूंगी। सिर्फ तुम मुझे माफ कर दो। मेरे माफ करने न करने का सवाल नहीं है अनु। मैं तुम्हें पाकर खुश होता, लेकिन अब खोकर होऊंगा, इसलिए इसमें तुम्हारी खुशी है। दीपक। हाँ अनु, जिंदगी में कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। मैं चला हूं, सिर्फ तुम्हारी दोस्ती के नाते नहीं, तुम दोनों की दोस्ती के नाते। स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं पागल नहीं हूं जो तुम्हारा हाथ दीपक के हाथ में दे रहा हूं। अनु, तुमने एमए पास की है, लेकिन दुनियादारी के मामले में बच्ची हो। शादी का मतलब भी समझती हो? जिंदगी को हमेशा के लिए एक आदमी के हवाले कर देना। संगीत तुम्हारा जीवन है, इस बात को दीपक ही समझता है। डॉक्टर क्या जाने जो चंद दिनों के लिए तुम्हारा इलाज करने चला आया, और वो क्या है तुम्हें क्या मालूम? मैं जानती हूँ पिताजी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूं। तुम्हें इस घर या उस घर, दोनों में से एक को चुनना होगा। पिताजी। जाओ अपना काम करो। रामू के बच्चे, दरवाजा फिर खुला छोड़ रखा है। तुम क्या हुआ? मैं तुम्हारे पास चली आई हूँ, हमेशा के लिए। अनु? हाँ, उस दिन मैंने एक लड़के की बात की थी ना, जिससे पिताजी मेरा ब्याह करना चाहते हैं, वो विलायत से आ गया है। मैंने जब पिताजी से तुम्हारे बारे में कहा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुझे इस घर या उस घर, दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। तुमने? मैंने इस घर को चुन लिया। अनु, आज तुमने मुझे जो मान दिया है मैं उसे कभी भुला नहीं सकूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें कभी अपने फैसले पर अफसोस नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें सर आंखों पर बिठा के रखूंगा, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। तुम क्या सोच रहे हो? वही जो तुम सोच रही हो। अच्छी शादी है, न बाजा, न शहनाई, न मीत, न भाई। अपना तो कोई था ही नहीं। जो तुम्हारे थे वो भी खो दिए। हाँ,
मगर मैं तो ये नहीं सोच रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ आज का दिन कितना शुभ है मेरे लिए। मैं कितनी खुश हूँ। क्या हुआ अगर किसी ने हमें नहीं अपनाया? हमने तो एक दूसरे को अपना लिया। हाँ अनु, तुम ठीक ही तो कह रही हो। अपना स्वर्ग तो इंसान खुद ही बनाता है। अपनी छोटी सी धरती, अपना ही आकाश, हम भी अपना स्वर्ग खुद ही बनाएंगे। मैं भी बाजार जाकर फूल लाता हूँ। हम दोनों मिलकर अपनी सेज सजाएंगे जब तक तुम कपड़े बदल दो। और देखो, वही साड़ी पहनना जिसमें पहली बार मैंने तुम्हें देखा था और जिसने हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया है।